हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। लिब्रा आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है 15 से 21 जुलाई 2023 का। इसको लिब्रा सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। मेन इंडिकेटर आपका फादर ऑफ थॉट्स, जो कन्वेंशनली किंग ऑफ थॉट्स हम इसे बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे कैरियर की बात करें, एक ये कि आपका बड़ा बिजी वीक हो सकता है ये वाला, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक डीलिंग, लोगों को गाइड करना, काउंसलिंग करना, एडवाइसेस, और यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स या आपके जो बॉसेस हैं, हायर हायरार्की जो होती है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आंसरिंग हो सकता है आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी रिपोर्ट ली जाए, अब तक की आपकी कितनी एफर्ट्स हैं, आपकी प्रोग्रेस के हवाले से फिजिबिलिटीज़ का पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट की डिफरेंट तरह की आंसरिंग। और फिर यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, टीम मैनेजमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस एक्टिव रह सकता है और आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिल सकते हो। लव रिलेशनशिप पे बात करें तो यहाँ पे आप को क्लैरिटी देनी है। इमोशंस जो होते हैं ना, जहाँ पे आप रोमांस और इमोशन चल रहा होता है, आप रोमांस इमोशन से हट के आपके पार्टनर्स को आपको क्लैरिटी देनी होगी कि आपको इस रिलेशनशिप को क्या बस यहीं तक रखना है या आपने आगे एंगेजमेंट मैरिज की तरफ जाना है, लॉन्ग टर्म चलना है कि नहीं। क्योंकि यहाँ अगर आप वो चीज़ नहीं करते तो आप या आपके पार्टनर आपको लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी। और हेल्थ के बारे में आपको जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस थी, कोई एनजाइटी चल रही थी या कुछ आपको फियर्स थे, यहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटीज़ आ सकती हैं। जब आप कुछ डिसीजन मेकिंग करोगे, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, गाइडेंस, तो क्लैरिटी आएगी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब हम डे टू डे स्टार्ट करते हैं। 15 जुलाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपके जितने रुके काम है सडनली, चाहे आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो रिश्ते के हवाले से, और अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है, कोई प्रमोशन, कोई बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट्स में कोई डिस्टर्बेंस है, या रिलेशनशिप्स में रुकावटें हैं, तो आपको कोई हेल्प आउट हो सकती हैं चीज़ें, कोई प्रपोजल आ सकता है। इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस यूनिक मिल सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ भी है और रुकावटें दूर होती हुई नज़र आती हैं। स्कॉर्पियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत अच्छी है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन मून राइजिंग जहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो खुद बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो, हाई एनर्जी पे वाइब कर रहा हो। और इसके अलावा ये नाइट आपके लिए मैसेजेस लेके आता है लॉयल फ्रेंड्स के, फेथफुल फ्रेंड्स की तरफ से। कुछ इंगेजमेंट मैरिज हो सकती है, सेरेमनी, ट्रिप, हैंग आउट। कुछ लोगों के लिए ये मीटिंग्स हो सकती हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई घर विज़िटर आ सकता है, आप खुद कहीं विज़िटर हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट गुड न्यूज़ भी साथ साथ होती हैं। फिर हम बात कर लेंगे 16 जुलाई की। तो यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दिन आपको कोई भी थर्ड पार्टी या कोई ऐसा शख्स जिसको आपसे कुछ ना कुछ पर्सनालिटी क्लैश हो सकता है, को आपके लिए हर्डल क्रिएट कर सकता है। चाहे वो फैमिली में कोई पर्सन हो या आपकी वर्क प्लेस पे, यहाँ पे आपको भाग दौड़ भी है और ऊपर से आपको बहुत सारी क्वेश्चन आंसरिंग। और यहाँ पे आपके साथ दानिस्ता कोई झगड़ा कर सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, क्लाइंट्स के साथ इश्यू हो सकते हैं, बॉसेस के साथ, को वर्कर के साथ। और आपको स्टक फील हो सकता है, और आपको यहाँ पे सिनेरियो से हट के कुछ यूनिक और नए लोगों की हेल्प लेनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, इसके अलावा आपकी जैसे आपकी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, ट्रैवलिंग है, मीटिंग है, हो सकता है आपको वहाँ पे डिलेज़ आ जाएं, आपके क्लाइंट्स अवेलेबल ना हो जिन लोगों से मिलना है, साइट विज़िट्स हैं तो कोई रुकावट परेशानी आ सकती है, कुछ कंप्रोमाइज़ करने शायद पड़ जाएं। लेकिन आपने यहाँ पे कंप्रोमाइज़ से ज़्यादा अपने कैरेक्टर की स्ट्रेंथ पे फोकस रखना है। लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे लोग सराउंडिंग में हो सकते हैं जो बड़े बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हों, दबाने वाले हों, प्रेशराइज़ करने वाले हों। ENW से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग इंपॉर्टेंट हैं। फिर आ जाते हैं 17 जुलाई, टावर मूवमेंट है। टावर मूवमेंट, इस दिन में आपको कुछ सेपरेशन, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, कोई रुकावटें आ सकती हैं। जैसे चलते हुए होता है ना, किसी प्रोजेक्ट में मशीनरी ख़राब हो गई, या कोई प्रोजेक्ट के चलते हुए किसी किस्म की कोई आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जैसी थी, मटेरियल का इशू आ गया, आपके क्लाइंट्स के साथ चलते हुए अचानक से ऑल ऑफ आउट ऑफ नोवेयर आपकी कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब टावर मूवमेंट में यही बात है कि रिलेशनशिप्स में भी कोई ना कोई परेशानी, कोई इशू आ जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि आपको अब यहाँ पे क्लैरिटी देनी है। ठीक है, जो भी चीज़ है, अगर फ़र्ज़ करो कहीं आपकी मिस्टेक है, आपको ओपनली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि ये जो सेपरेशन ब्लॉकेज से आप बच सको। क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट है, इसके बैक एंड पे कोई ना कोई आपकी खैर होती है। जैसे सपोज़ आपकी अगर
कार का फ़र्ज़ करो, आप देखते हो सुबह उठ के कि टायर पंक्चर है या बर्स्ट हो गया। अगर वो खुदा ना खास्ता रोड के ऊपर आप ज़्यादा स्पीड पे वो बर्स्ट हो जाता, तो वो आगे जाके आपने अगर कहीं जाना था और वो ऑन द वे हाईवे पे हो, तो वो आपके लिए खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। तो उस चीज़ का पहले हो जाना आपके लिए शायद ये होगा कि इसकी वजह से मुझे जाने में लेट हो जाऊँगा, डिले हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ इंडिकेट ये करती है कि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो। यहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी देनी चाहिए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करना चाहिए। इन ये ब्लॉकेजेस हैं इस दिन, कोई प्रोजेक्ट नया काम शुरू करना इतना अच्छा नहीं है। एरीज लियो सेजिटेरियस आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं। और यहाँ पे जी पी वाई से स्टार्ट होने वाले नेम्स का भी रोल रहेगा। अब आपने फोकस ये करना है कि आपने बैक एंड पे ये देखना है कि क्या चीज़ें, क्या आपकी सराउंडिंग में या आपके वो जो भी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ब्लॉकेज है, चाहे कहीं रिश्ते के मसाइल हैं, कोई कमिटमेंट के, वहाँ पे आप अपनी लॉजिकल हो के, ये किंग ऑफ थॉट्स की एनर्जी के साथ लॉजिकल हो के अपनी जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, शार्प माइंड है, आप कैसे किसी को सिचुएशन को नाइसली क्लियर कर सकते हो। इमोशनली या घुमाना नहीं है आपने, किसी को डिप्लोमेटिक नहीं होना, बड़ी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शार्प लोग हैं। इधर एनर्जी में शार्प और एक्टिव लोग हैं जो कि आपको सडनली कैच कर लेंगे अगर आपने उन्हें घुमाने की या बातों को टालने की कोशिश की, उसमें आपका ही लॉस हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं 18 जुलाई, फादर ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स बनता है। अब यहाँ पे आपके फादर, भाई, कोई भी टीचर, गाइड, मेंटोर, किसी से आपको बहुत सारी गाइडेंस और हेल्प मिल सकती है। कोई पैसे, इनकम कहीं से आ सकती है, कोई इनकम की सपोर्ट, चाहे पुरानी कोई पेमेंट आ सकती है। फेवरेबल लोग मिल सकते हैं जो ख़ुद बहुत फाइनेंशियली अच्छे हों, और उनसे कोई आपके मेंटोर, बॉस, कोई ऐसे पर्सन जो आपको बड़े हों, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हेल्प कर सकते हैं। इन लोगों में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, मून राइजिंग, ये सब हो सकते हैं। कोई लॉयल फ्रेंड जो हेल्प कर दे। यहाँ पे किसी का कोई हिडन एजेंडा नहीं, यानी किसी को आपसे कोई गर्ज नहीं। ये वो अच्छे रिलेशन की बेस पे आपको खुशकिस्मती समझ लें, रब ताला के फजल से आपको हेल्प आ सकती है। कोई ऐसा पर्सन जिसका अपना कारोबार हो, इंडिविजुअल हो, वो ख़ुद शायद कंसल्टेंट हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, मार्केटिंग, या आपकी जो ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई हो सकता है, या वैसे कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी जिसकी हो। तो यहाँ पे आपको हेल्प एंड लव रिलेशनशिप्स में बड़ा ही अच्छा कम्युनिकेशन और एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप आपका मैनेज हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 19 जुलाई की। यहाँ पे आ जाता है 3 ऑफ कप्स, मरकरीन कैंसर है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। इस दिन इंपॉर्टेंट है, CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स। ये इतने सारे एफर्ट्स के और मूवमेंट और एक्टिव रहने के बाद यहाँ पे आपकी आती हैं सोशल गैदरिंग्स, अपने कज़न्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स से मिलना, नए एक्सपीरियंसेस, घर में गेस्ट का आना, आप कहीं गेस्ट जा सकते हो, फैमिली की गैदरिंग्स, रीयूनियंस, कोई पार्टी, मैरिज वगैरह पे मुलाकात हो, ट्रिप्स हो, मिस ना करें। गैदरिंग्स, फेस्टिवल्स पे जाना आपके मूड और माइंड को अच्छा कर सकता है। और ये बहुत सारे आपके ऐसे रिलेटिव्स या ऐसे लोगों से, चाहे वो ऑफिशियल गैदरिंग्स हों, मीटिंग्स हों, कोई सेरेमनीज़, वहाँ पे मुलाकात सडनली किसी से हो सकती है। और रिलीफ है, कंफर्ट है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू, को फिज़िकली कोई चोट अगर लगी है, या इमोशनली बॉदर हो, या वैसे कोई हेल्थ इशू है, तो आपको यहाँ अच्छा रिलैक्स और कंफर्टेबल फील हो सकता है। हीलिंग की एनर्जी है, ओवरऑल आपके बेनिफिट की एनर्जी है, हील होता हुआ यहाँ पे आपको इस दिन आपको कंफर्ट फील हो सकता है बहुत ज़्यादा। फिर हम 20 जुलाई पे आए तो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, मार्स इन जेमिनी है। माजी का कोई इशू, कोई थर्ड पार्टी, कोई पर्सन वापस इन हो सकता है, या सडनली आप जहाँ पे इतना ज़्यादा लॉजिकल हो, यहाँ पे आपकी मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है, डिस्कशन है, एक्सप्रेशन है, और आप लॉजिकल हो, क्लैरिटी दे रहे हो, चीज़ों को रैशनली सोच रहे हो, एनालिटिकली, बजाय इमोशनल होने के। तो यहाँ पे इस दिन कोई पुराना इमोशनल स्ट्रेस बर्डन, जैसे किसी ने आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, कोई पार्टनरशिप थी, कोई लॉसेस थे, किसी का बुरा बिहेवियर था, किसी की वजह से आपको कोई तकलीफ़ पहुंची, ये कोई ट्रॉमा हो सकता है जो आपको अनहैप्पी कर सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, किसी के साथ कोई नाराज़गी, टेंशन, एनजाइटी। यहाँ पे आपको गाइडेंस और हेल्प चाहिए। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी है, कुछ लोगों को यहाँ हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें इशू भी परेशान कर सकते हैं, जिससे नींद का ना आना, भूख ना लगना, और कोई खौफ या कोई टॉर्चर आपको, किसी का बिहेवियर, किसी की बातें, जैसे आपको वो बंदे ने बातें माजी में की हैं, ऑल ऑफ सडन नहीं होता आपको कोई रिलेटिव
कोई आपको इन्फॉर्म कर दे कि फ़लाँ शख्स ने आपके बारे में ये कहा है, ऐसी कोई चीज़ जो हुई शायद माजी में हो, उसका कोई ट्रॉमा आप तक आ सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। IRS से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर एंड पे आ जाते हैं 21 जुलाई, द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट आपको ये इंडिकेट करता है, चाहे कैरियर चूज़ करना है, जॉब स्विच करनी है, यहाँ पे जहाँ फादर ऑफ सॉर्ड्स और इसको अगर सिंक करें दोनों एनर्जीज़ को, मेन को और इसको, तो यहाँ पे हर्मिट में आपको गाइडेंस ये है कि सबसे पहले आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। पहले माजी के जितने लॉसेस थे फाइनेंशियल या रिलेशनशिप के या इमोशनल इश्यूज़, आपको अभी तक हील नहीं हो, आपको उनसे हील होने की ज़रूरत है। चाहे आपका कहीं पैसा लगा, डूब गया, आपका कोई कारोबार, कोई जॉब गई, या किसी पर्सन के साथ आप अटैच थे, अब वहाँ आपको फ़ोकस करना है। फिर आपने अपनी ज़ात पे फ़ोकस करना है कि आप कहाँ खड़े हो ज़िंदगी में, आपको कैसा पर्सन, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, और आपको क्या काम करना है आगे। आपको अब ये पूरा लॉन्ग टर्म कुछ थोड़ा सा अपने पर फोकस करना होगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स आपको इंडिकेट ही ये कर रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाओ, डिसीजन लो, और उसके बाद आप, हो सकता है अभी जिस भी पर्सन के साथ हो, आपको फ़िलहाल हर्मिट रोक रहा है कि सडनली इंगेजमेंट मैरिज पे ना आ जाओ, किसी की बातों में ना आ जाओ, सडनली को जॉब ऑफर पे ना नहीं पे चले जाओ सडनली। पहले अपने आप को एनालाइज करो, नॉलेज लो, एडवाइसेस, गाइडेंस, और उसके बाद कुछ स्टार्ट करो। ये एक ब्रेक का टाइम होता है जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने पे फोकस करते हैं, और उसके बाद हीलिंग होती है, एडवाइसेस, काउंसलिंग, फिर अपनी सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कोई बड़ा, और फिर आपको क्लैरिटी भी आ जाती है। एनर्जी भी यही है कि लॉजिकल रहने से, ग्राउंड रियलिटीज़ पे हकीकतन चीज़ों को समझने से हेल्प मिलेगी। आपका वर्गो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग से इंपॉर्टेंट होंगे। IRS से स्टार्ट होने वाले नेम्स, लेटर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लिब्राज, ये आप लोगों की कंप्लीट रीडिंग थी 15 से 21 जुलाई 2023 की। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब स्पेशली करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहेगा, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।